मौज महला तीजा। गोविंद ऊजल ऊजल हंसा। धन धन श्री गुरु अमरदास जी महाराज संगत महाराज के पास विराजमान है और महाराज को बेनती करते हैं, महाराज आप अकाल पुरख वाहिगुरु जी की बातें करते हो, कृपा करो हमें भी कुछ उनके बारे में बताओ, उनकी कह लो कि हमें भी समझ आए, हमारे मन के अंदर भी इच्छा जागे। और जैसे आपने गुरु अंगद देव जी महाराज को प्रसन्न करके गुरु महाराज की सारी खुशियाँ ले ली, हमारे ऊपर भी कृपा हो अकाल पुरख वाहिगुरु जी की। गुरु अमरदास जी महाराज ये गुरबाणी की अष्टपदी उच्चारण करते हैं साध संगत जी, आओ बड़े प्यार से श्रवण करें। गोविंद ऊजल ऊजल हंसा। महाराज कह रहे हैं अकाल पुरख वाहिगुरु जी बहुत उज्जवल हैं, बहुत ज़्यादा चमक वाले हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं, बहुत बड़े कह लो कि बड़ी हस्ती हैं। और महाराज कह रहे हैं कि ऊजल हंसा। महाराज उनकी बड़ाई जो पूछ रहे हैं ना, उनको भी प्रशंसा दे रहे हैं कि आप जैसे जो हंस हैं, जो मान सरोवर के ऊपर हंस जो मोती चुगते हैं, आप हंस के समान हो। साधु महात्मा जो हैं हंस के समान हैं, जिज्ञासु आत्माएं हंस के समान हैं। आप भी उज्जवल हो, जो कि अकाल पुरख की बाणी सुनने की इतनी इच्छा रखते हो। मन बाणी निर्मल मेरी मनसा। महाराज कहते हैं जो मेरी तेरी भावना से रहत हुए हैं ना साध संगत जी, उनकी मन और उनकी वाणी वो सब कुछ उज्जवल ही है साध संगत जी। मतलब ये समझ लीजिए कि जो उनकी बुद्धि है, जो उनकी मंशा आशा जो है, वो सब निर्मल हुई है, वो निर्मल हो चुकी है, तभी वो मन वाणी से उज्जवल हैं। ऊपर महाराज ने उज्जवल की बात की ना, इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि हंसों के द्वारा जो है हमारा भी जो मन वाणी है, हमारी भी जो मनसा है वो उज्जवल हो गई है। मतलब गुरु अंगद देव जी महाराज जो कि पूर्ण कह लो कि रब रूप साधु गुरु अंगद देव जी महाराज, जिन्होंने गुरु अमरदास जी महाराज को कह लो कि गुरुगद्दी सौंपी और गुरु नानक की तीसरी ज्योत बना दिया, तो महाराज उनके प्रति कह रहे हैं कि भैया मन बाणी निर्मल मेरी मनसा में, हमारी मेरी मनसा, मेरी मन, मेरी बाणी, मन मतलब मेरा जो अंदर का मन है, और मुख बाणी मतलब मेरे जो बोल हैं, जो मेरे शरीर का चाल चलन है, वो सब का सब निर्मल हो गया है। मन उज्जल सदा मुख सोहे, अत उज्जल नाम ते आवणया। महाराज कह रहे हैं कि वो मन हमेशा कह लो कि जो उज्जवल हैं वो हमेशा सदा मुख सोहगे, उनके मुख जो हैं साध संगत जी बिल्कुल शोभते हैं, चमकते रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं साध संगत जी, क्योंकि उनका जो है मन उज्जवल है। मन के अंदर क्योंकि किसी प्रकार का कोई वैर, कोई द्वैत नहीं है। ठीक है, छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन हकीकत तौर में अकाल पुरख वाहिगुरु जी के साथ जुड़े रहने की एक आशा जो मन में बनी हुई है, अत उज्जवल नाम ते आवणया, वो फिर उज्जवल नाम को जाप करते रहते हैं। वो ऐसे नहीं कभी भी कि कहीं पे भी घुस जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, नहीं साध संगत जी, वो ऐसे नहीं। जैसे ना एक पुरानी कहावत है, गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना दास, ऐसे नहीं साध संगत जी, रंग नहीं बदलते गरीबी की तरह, वो अपने रंग में सबको रंग लेते हैं, इतनी पावर रखते हैं, कुछ बोलते भी नहीं है। ये नहीं कि गए एक प्रोग्राम पे ना, हम टीवी में देख रहे थे, एक प्रोग्राम हुआ तो एक महापुरुष बैठे हुए थे स्टेज पे, उनको किसी ने पूछा ही नहीं, और वो खुद ब खुद ना, जब आगे स्टेज में अनाउंसमेंट हो रही थी तो वो खुद ब खुद उठ के ऊपर आगे चले गए, और फिर अब देख रहे हैं कि भैया मेरा नाम कोई ले ले, मेरी तरफ कोई देख ले, मतलब वो कैमरे में सब कुछ कैद हो रहा था। तो मैंने उस टाइम तो किसी को बोला नहीं, क्योंकि फिर ये बातें अगर सबके सामने बोलो तो मतलब कोई और ही तरीके से लेते हैं। पर मैं मन में सोच रहा था कि कितनी बेबसी है कि इनको जाना पड़ रहा है, इनको अपनी होंद दिखाने के लिए जाना पड़ रहा है, लेकिन ज़रूरत क्या है? जब नाम जप लिया, जिसका नाम जपा उसको पता है, जिसके लिए जपा उसको भी पता है, तो फिर आगे पीछे जाने की, अपनी होंद जताने की ज़रूरत नहीं है। महाराज कह रहे हैं अत उज्जवल नाम, तो नाम ही इतना उज्जवल है, वो जपते ही रहते हैं, उनका मन उज्जवल ही रहता है। हाओ वारी
जियो बारी गोविंद गुण गावणिया। जो गोविंद के गुण गा रहे हैं उनको हमारा कुर्बान जाते हैं, हमारी जिंद भी कुर्बान जाती है, हमारी आत्मा भी, हमारा मन भी कुर्बान जाता है, हम कुर्बान जाते हैं उनको। गोविंद गोविंद कहे दिन राती, गोविंद गुण शब्द सुनावणिया। रहाओ महाराज कह रहे हैं गोविंद गोविंद कहे दिन राती, राम राम वाहिगुरु वाहिगुरु जाप करते रहो। वो जाप करते रहते हैं साध संगत जी। गोविंद का मतलब है जो इस पूरी धरती के मालिक हैं, रक्षा करने वाले हैं, रात दिन जाप करते, दिन राती। गोविंद गुण शब्द सुनावणिया। शब्द के अंदर भी गोविंद के गुण ही हैं। जैसे अभी हम ये कथा सुन रहे हैं, ये सब गोविंद अकाल पुरख वाहिगुरु जी के गुणों का ही वर्णन हो रहा है। रहाओ खुद भी सुनते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं, खुद जाप करते हैं और लोगों को उपदेश भी देते हैं जाप करने का। गोविंद गावह सहज सुभाए। महाराज कहते हैं वो सहज सुभाए ही गोविंद के गुण गाते हैं। गोविंद के गुण आप भी गाओ। यहाँ महाराज वही आगे ने साध संगत जी, क्योंकि गोविंद उज्जल है, जहाँ से शब्द शुरू हुआ है, तो महाराज मन में पक्का कर रहे हैं कि देखो इसीलिए उसका जाप किया जाता है क्योंकि वो उज्जवल है। तो महाराज कह रहे हैं गोविंद गावह सहज सुभाए। सहज सुभाए, बिना किसी एफर्ट करने के, बिना किसी खर्चा करने के। कोई ये नहीं कि बाजार में गए और 2 किलो गोविंद ले आए और ये 4 किलो गोविंद ले आए, या ऐसा नहीं कि बाजार में गए तो गोविंद ले आए और उसकी एक्सपायरी डेट और 1 हफ्ते में वो खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है साध संगत जी। सहज सुभाए, सहज सुभाए, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते नहाते खाना बनाते गाड़ी चलाते, वाहिगुरु 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 सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु चलता रहे। गुर कै भै ऊजल हाँ मैं मल जाए। महाराज कहते हैं गुरु के भय में रहने से ये उज्जवल हो जाते हैं संत साधु महात्मा। हाँ मैं मैल जाए, हाँ मैं मल जाए, हाँ मैं की मल चली जाती है, जानी पड़ती है, क्योंकि या तो नाम रहेगा या फिर हाँ मैं रहेगी, दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं रहती। आगे गुरबाणी में पंक्ति आएगी साध संगत जी, हाँ मैं नावै नाल विरोध है, दोए ना वसै इक थाएं। हाँ मैं और नाम का आपस में दुश्मनी है, ये दोनों एक जगह नहीं बसेंगी। अगर नाम होगा तो हौमे नहीं होगी, हौमे होगी तो नाम नहीं होगा। पर ये ऊंची अवस्था की बातें हैं। करते 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 गुरु महाराज ये अवस्था बख्शते हैं अपने गुरुमुखों को, प्यारों को। सदा आनंद रहै भगत करहै दिन राती, सुन गोविंद गुण गावणिया। महाराज कहते हैं जो करते हैं ना सात रंग संगत जी भक्ति दिन रात सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, वो उनके मन में हमेशा आनंद बना रहता है। उनको भी लड़ाई झगड़ा काम क्रोध ऐसी कोई चीज़ नहीं सताती है साध संगत जी। देखो साध संगत जी, गृहस्थी जीवन के अंदर सुखी जीवन होना एक बहुत बड़ी दात है। अगर 2 वक्त की रोटी मिल रही है, परिवार साथ में है, आपके कहे में है, बात सुनता है, मानता है, अमृत वेला है, भले ही घर में पैसा है नहीं है, भले ही शरीर ठीक है नहीं है, लेकिन बस गुरु महाराज की गुरबाणी से जुड़े हुए हैं ना, ये बहुत बड़ी दात है आज के कलयुग में। और यही महाराज कह रहे हैं सदा आनंद रहा है दिन राती, वो मन में आनंद बना रहता है दिन रात। जो भक्ति करते हैं, जो सुनते रहते हैं, सुन गोविंद गुण गावणिया, वो गोविंद को सुनते भी रहते हैं। सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, किसी के घर में जाओगे जपजी साहब लगा है, किसी के घर में सुखमनी साहब लगा है, किसी के घर में धन गुरु नानक का जाप लगा है, फिर गुण गावणिया, और वो गुण गाते भी रहते हैं। ये नहीं सिर्फ सुनते हैं, वो गाते भी रहते हैं। और ये 1 नहीं 2 नहीं, ये करते ही रहते हैं दिन रात, ये भक्ति करते रहते हैं। मनुआ नाचै भगत दृढ़ाए। साध संगत जी, ये जो मन है ना, इसको तो नाचने की आदत है, इसको तो साध संगत जी एक जगह से दूसरी जगह भटकने की एक आदत पड़ी हुई है। ऐसे एक महापुरुषों के पास ना चले गए कोई साधु महात्मा, और साधु कहते महापुरुषों को कि महापुरुषों मन टिकता नहीं है। तो महापुरुषों ने उनको एक साखी सुनाई, एक बात समझाई। कहते ऐसा है, देखो
ये जो मन है ना, ये एक भूत की तरह है। तो कहते हैं कि हमारे पास एक भूत आया तो हमें कहे कि भाई मैं जो भी कहोगे मैं वो काम कर दूंगा। तो हमने सोचा कि चलो तो बहुत अच्छी बात है, काम कर देगा। तो वो भूत को एक साहूकार को, बिजनेसमैन को दे दिया। अब हमें भूत की क्या ज़रूरत है, हमारे तो सारे काम नाम से शुरू होते हैं, नाम पे ख़त्म हो जाते हैं। तो बिजनेसमैन भूत ले गया। महापुरुषों का वचन टाला नहीं। वो बिजनेसमैन बहुत खुश कि भैया मुझे तो दे दिया भूत, अब ये सारा काम मेरा करेगा। तो साथ संगत जी बिजनेसमैन बहुत बिजी होता था, कभी अमेरिका, कभी कनाडा, कभी कुछ, कभी कहीं। तो कभी भूत को बोले भैया ये फाइल दे के आनी है, कभी बोले ये लेके आना, कभी ये। जो 100 दिन का काम था भूत ने 3 दिन में कर दिया। पैन फटाक 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 फटाक। अब क्या हुआ, महापुरुषों ने वचन किया था कि भैया इसको खाली मत बैठने दियो, नहीं तो ये तेरी जान ले लेगा। तो बिजनेसमैन उस टाइम तो बहुत खुश हुआ कि चलो मेरे पास इतना काम है, मैं खाली कहाँ छोड़ूंगा इसको। पर वो काम इतनी जल्दी करे तो खाली फिर वो अपने आप ही खाली होने लगा। अब 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अब टेंशन होने लगी। भी महापुरुषों ने कहा था इसको खाली मत बैठने दो भैया, इसको काम दो। अब दोबारा महापुरुषों के पास है, काम है ही नहीं कोई भी। महापुरुषों मैं इसको काम देता हूँ, जिस काम को 10 घंटे लगते हैं ये आधे मिनट में कर लेता है, जिस काम को 2 दिन लगते हैं ये आधे घंटे में कर लेता है। तो मेरे पास तो अब काम ही नहीं रहा, सारा ही काम इसने कर दिया। तो महापुरुष मुस्कुरा पड़े, कहते तूने ही कहा था कि भैया मुझे कुछ ऐसी चीज़ दो, हमने दे दी। महापुरुषों मुझे रास्ता बताओ, ये तो मुझे मार डालेगा। तो महापुरुषों ने फिर जुगती बताई। महापुरुष बोले कि इसको एक सीढ़ी पे चढ़ा, वो सीढ़ी ऊपर लगा दे छत की तरफ, और इसको बोल कि भैया जब तेरे पास कोई काम ना हो तो तू सीढ़ी पे चढ़, सीढ़ी से उतर, सीढ़ी पे चढ़, सीढ़ी से नीचे उतर, सीढ़ी पे चढ़, सीढ़ी से नीचे उतर, बस यही करता रहे। तो वहाँ जो शाहूकार था, बिजनेसमैन, बहुत खुश हो गया, अरे रास्ता मिल गया। अब ऐसे ही जब भी उसके पास काम ख़त्म हो जाए शाहूकार के पास, उसको सीढ़ी पे चढ़ा दिया करे, उतर के वचन कर दिया करे भाई ऊपर नीचे होता रहे तू। बड़े खुश। ऐसे ही साथ संगत जी ये जब साखी महापुरुषों ने साधुओं को सुनाई, कहते जो ये मन है ना ये भूत की तरह, ये टिकता नहीं है, कभी कहीं, इसको तो ये सीढ़ी पे चढ़ा दो। सीढ़ी कौन सी? नाम की। बस एक श्वास ऊपर, एक श्वास नीचे, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, ये करते 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 टिका रहेगा तो नहीं दौड़ेगा। नहीं तो ये तो ऐसे दौड़ लगाता, इतनी दौड़ लगाता, रुकता ही नहीं है। महाराज यहाँ पे कह रहे हैं मनुआ नाचे भगत दृढ़ाए, भक्ति से वो रुकता है, भक्ति से वो उसको दृढ़ होता है। नहीं तो मन के अंदर के जो विचार हैं वो नाचते ही रहते हैं, मन को इतना नचाता है, इतना नचाता है, इतना नचाता है, सावधान होता ही नहीं है। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि अपने नाचते हुए मन को भक्ति में लगा के उसको दृढ़ कर ले, रोक ले। गुर कै शब्द मन मिलाए। महाराज कह रहे हैं शब्द गुरु की कृपा से मन मिलाए। पहला हो गया मन, मतलब कि ईश्वर को मन में, दूसरा मन हो गया जीव। साथ संगत जी महाराज कह रहे हैं कि मन को, अपने मन को ईश्वर के साथ मिला ले शब्द गुरु की कृपा से, अपने आप को त्याग दे। सच्चा ताल पूरे माया मोह चुकाए, शब्द नृत्य करा बनया। महाराज कहते हैं सच्चा ताल पूरे माया मोह चुकाए। हम यहाँ पे साथ संगत जी सच्चा ताल मतलब कि जो आपने पता ही है, आपको सारी बाणी राग में है। यहाँ पे ताल का मतलब है कि जो ध्वनि। महाराज कह रहे हैं कि जो नाम है ना वो सच्चा ताल है, एक सच्ची धुन है, एक सच्चा कह लो कि एक ऐसा महाराज ने व्योंत बना दी है जो कि माया मोह चुकाए। वो माया का भ्रम भी चुका देता है, दूर कर देता है, मोह को भी दूर कर देता है। और शब्दे नृत्य करावणे है, नृत्य मतलब डांस। फिर शब्द जो है वो डांस करवाता है, शब्द और राग मन को डांस कराता है। ऐसा साथ संगत जी ज़रूरी नहीं कि शरीर का ही डांस होता है। हाँ, मन के अंदर अगर परमेश्वर का नाम चलना शुरू हो जाए तो फिर भक्ति की तो कोई सीमा नहीं है ना। साथ संगत जी जैसे मीरा जी नाचते होते थे, कृष्ण जी की याद में मीरा जी नाचते होते थे, पूरा का पूरा कह लो कि उनका आजू बाजू का वातावरण सब का सब नाचता होता था, राधे 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 जाप का भी। तो
ये समझ लो वो सिर्फ राधे जी का नाम ले के जब नाचते थे। अभी तो कृष्ण जी की तो बारी नहीं है, कृष्ण जी का नाम लेके तो पता नहीं क्या हाल हो जाता। प्रसाद संगत जी, ऐसे ही जो भक्ति है ना, उसका कोई एक रूप एक रंग ऐसा नहीं है कि यही तरीका है कि भैया भगवान मिल जाएगा, ऊंचे लटक जाओ, पेड़ से लटक जाओ, एक पैर पे खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं। हाँ, नाम जपना एक बहुत अहम कह लो कि तरीका है। कोई और तरीका पास हो या ना हो, नाम जपा हुआ जरूर अकाल पुरख वाहिगुरु जी में अभेद करेगा, हमें पास करेगा एग्ज़ाम के अंदर। तो यहाँ महाराज कह रहे हैं गुरु के उपदेश से अपने मन को नचाना है, नहीं पदार्थों की भूख से मन को नहीं नचाना। सच्ची ताल से जोड़ के, मोह माया से अपने आप को बचा के, शब्द की कृपा से मन नाचे तब बात बने। क्योंकि ऊपर भी महाराज ने नाचने की बात की है, भाई मनुआ नाचा है, पर महाराज कह रहे हैं मन ने तो नाचना लेकिन उसको शब्द के अंदर नचाओ, फिर करते 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 वो पक्का थिर हो जाएगा।